नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक नई वीडियो में। अगर आप सभी बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं और अगर आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन करके बनवाने हैं तो इस वीडियोस में आपको इसकी कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। एनसीएल के थ्रू ओबीसी कैंडिडेट जितने भी हैं वे लोग यहां पे अपना एनसीएल सर्टिफिकेट बनाते हैं नॉन क्रीमिलियर, जिसके थ्रू उन्हें गवर्नमेंट सर्विस में यहाँ पे कुछ आरक्षण देखने को मिलते हैं। ओबीसी को बिहार में दो भागों में बांटे गए हैं, पहला बीसी कैटेगरी, दूसरा ईबीसी। तो आप दोनों में से किसी एक कैटेगरीज में आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और घर बैठे ही अपनी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, क्या आपको करना होगा, सभी प्रोसेस आपको इस वीडियोस में मिलने वाला है। और जो मैं प्रोसेस अभी बताऊंगा इस वीडियोस में वह होगा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो एनसीएल प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी प्रोसेस। इसके लिए सबसे पहले किसी एक ब्राउजर को ओपन करके वहां पे सर्च करनी है serviceonline.bihar.gov.in। ये वेबसाइट आपके स्क्रीन पर आ जाएंगी। सिंपल सा आप इसे ओपन करेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पे आने के बाद में एक सेक्शन आपको मिलता है ऑनलाइन आवेदन देगा। इसके नीचे आपको मिलेगा लोक सेवा का अधिकार और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सामान्य प्रशासन विभाग, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। विभिन्न प्रकार की जो स्कीम्स है उसके लिए आवेदन कर सकते हो, जैसे आवासीय बनवाना हो, जाति बनवाना हो, आय प्रमाण पत्र बनवाना हो। लेकिन हम लोग नॉन क्रीमिलियर के लिए आवेदन करने वाले हैं तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है, नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र का निर्गमन बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ। अगर आपको केंद्र सरकार वाली नॉन क्रीमिलियर बनवानी है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बिहार सरकार की बनवाने के लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने में तीन ऑप्शन आएंगी, अंचल स्तर पर, अनुमंडल पर और जिला स्तर पर। तो हम लोग फिलहाल जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं वे लोग अंचल स्तर पर बनाएंगे। जब आपका एक टाइम अंचल स्तर पर बन जाता है तो सिमिलरली आप अनुमंडल स्तर पर भी बनवा सकते हैं। तो अंचल स्तर पर बनाने के लिए सिंपल सा अंचल स्तर का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पे आने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पे अगर आपके पास में पहले से अगर सर्टिफिकेट है एनसीएल का तो आप यहाँ से आकर के इसे यस नो में बता सकते हैं, हाँ मेरे पास है। तो यस कीजिएगा। यस करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स में इसे आपको अपलोड करना होगा, यानी पुराने वाले जो आपका एनसीएल है उसे यहाँ पे अपलोड करना होगा। या फिर आप नो रहने देंगे फिर भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपका पहले से बना हुआ है या आप नया बनाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप नो पर रख सकते हैं। लिंग जेंडर में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। अभिवादन में आप क्या रखना चाहते हो उसे सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद में एप्लीकेंट नेम अपना यहाँ पे दर्ज करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करना है। मैं मोबाइल फोन से आपको करके दिखा रहा हूँ इसलिए आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो कि बोलते हैं कि मोबाइल फोन से अप्लाई नहीं हो पाता है, तो आपको मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लाइव बता रहा हूँ। जैसे मैंने एप्लीकेंट नेम इंग्लिश में लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे बोल रहा है आवेदक आवेदिका का नाम यहाँ पे दर्ज करने के लिए। तो जैसे कि अगर आप पीसी या लैपटॉप से करते हैं तो जैसे ही यहाँ पे अपना नाम लिख करके स्पेस क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो आपका नाम है वह हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन मोबाइल फोन से करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना नाम हिंदी में आपको टाइप करना होता है। जैसे मैं करता हूँ उस तरह से आपको यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो करना होगा। और ये मोबाइल फोन से जिनका नहीं हो रहा है वे लोग इस वीडियोस को देखें। जैसे मैंने आवेदक का नाम डाल दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कैंडिडेट्स का जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आपको इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से उनकी डेट ऑफ बर्थ का चुनाव करना है। सबसे पहले ईयर का सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद मंथ आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी मंथ आपका है, और इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद में आधार संख्या आपको यहाँ पे फिल करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि अनिवार्य नहीं है। तो इस बॉक्स को आप खाली छोड़ दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे भरते हैं तो आपको जाकर के ऑफलाइन सेंटर पे जाकर के इससे प्रमाणीकरण करना होता है, इसलिए आपको आधार नंबर यहाँ पे फिल करना जरूरी नहीं है। स्टेट में आपको बिहार सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जिला आपको बताना है कि आप कौन से जिला के अंतर्गत आते हैं। सभी जिला आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे जिला सेलेक्ट कर लेते हैं, अनुमंडल आपको बताना होगा। अनुमंडल सेलेक्ट करने के बाद अपनी ब्लॉक का नेम आपको बताना होगा और इसके अंदर आपका ना जो ग्राम विलेज है ना उसका नाम आपको यहाँ पे हिंदी में टाइप करना होगा, हिंदी में, ठीक है। हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा। वार्ड संख्या जो भी है उस तरह से आपको यहाँ पे टाइप करना है। पुलिस स्टेशन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा पुलिस स्टेशन आपका पड़ता है। आप अपने पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। डाकघर का नाम आपको यहाँ पे इस बॉक्स में दर्ज करनी है। होल्डिंग नंबर, सर्किल नंबर ये आपको छोड़ देना है। मालूम हो तो फिल कीजिए, नहीं हो तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय निकाय का प्रकार, टाइप ऑफ लोकल बॉडी सिलेक्ट करनी होगी कि आप ग्राम पंचायत से आते हैं या नगर निगम से या नगर पंचायत या नगर परिषद से।
गांव से बिलोंग करते हैं तो सिंपली आप ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप अपनी एरिया का पिन कोड यहाँ पे दर्ज करेंगे। ग्राम पंचायत आपका कौन सा है वो ग्राम पंचायत यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आपने जो ऊपर जो अभी एड्रेस फिल किया है अगर वो एड्रेस आपका सेम है, मतलब कि अस्थायी यानी टेम्प्रोरी एड्रेस भी और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो इस वाले बॉक्स पर जो कि आपको चेक मार्क लगा देना है। जैसे आप इस पर लगाएंगे तो जो कि नीचे पूरा का पूरा जो आपका एड्रेस है फिलअप होकर के आ जाएगा। अब सिंपल से नीचे आपको आना है, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा 4th नंबर सेक्शन में रिलीजियंस, यानी कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जो भी है आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। ठीक है जी। उसके अंदर कैटेगरीज आपको बतानी है कि आप कौन से कैटेगरीज के अंतर्गत आते हो। जैसे जाति का सिलेक्शन करना है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बोला कि बिहार में 2 कैंडिडेट्स आते हैं, जैसे ईबीसी और एक आता है आपका बीसी। ठीक है, तो आप अनुसूची 1 से आते हैं, अनुसूची 2 से, यानी BC1 या BC2 आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने BC1 सिलेक्ट किया, 10 पिछड़ा वर्ग। जाति आपका कौन सा है, यहाँ पे जाति पूरा का पूरा आ चुका है। अपना जाति आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जाति का सिलेक्शन कर लेने के बाद में उप जाति का एक ऑप्शन आता है सबकास्ट, अगर इसमें क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और पेशा आप क्या करते हैं, स्टूडेंट है या कोई गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं, प्राइवेट सर्विस है, व्यापार है, कृषि है, किसान है या फिर गृहिणी, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। स्टूडेंट के लिए हम बना रहे हैं तो छात्र स्टूडेंट सेलेक्ट किया। इस स्टूडेंट का जो भी आपने आवेदन कर रहे हैं उनका जो पिता का नाम इंग्लिश में यहाँ पे दर्ज करनी है, हिंदी में यहाँ पे दर्ज करनी है। अगर किसी महिला का बना रहे हैं तो उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पे इंग्लिश में दर्ज करेंगे, पति का नाम यहाँ पे हिंदी में दर्ज करेंगे। मदर्स नेम आपको यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करनी है, यहाँ पे हिंदी में टाइप करनी है माता का नाम। इसके बाद में आपको मोबाइल संख्या इस वाली बॉक्स में दर्ज करनी है। ईमेल आईडी आपका यहाँ पे दर्ज करनी है। इससे ये होगा कि आपके इस मोबाइल पर और इस ईमेल पे लिंक भेज दिया जाएगा जिससे कि आप अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, या ईमेल आईडी पे आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वहाँ से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने की भी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपका स्टार्ट होता है। अभिभावक पिता या पति की स्थिति बताना। जैसे कि आप यहाँ पे आ जाते हैं तो सिंपल से आपको ऊपर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस नीचे आप आएंगे, एक सेक्शन आपको मिलेगा, बस आपको नीचे करना है। यहाँ पे जैसे झ में आय आपको बताना है, यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, झ में आय सेक्शन बताना है। तो नौकरी से आपका क्या आय है इस वाली बॉक्स में दर्ज करनी है। अगर आपका नौकरी से आय 0 है तो आप यहाँ पर 0 टाइप कर देंगे। पेंशन से आपको कितना आय है वो आपको यहाँ पे बताना है। पेंशन से आपका आय नहीं होगा क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे 0 सेलेक्ट कीजिएगा। व्यवसाय से आय आपका कितना है वो आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। कृषि से कितना आप अर्न करते हैं वो यहाँ पे बताना है। डिटेल्स यहाँ पे कौन सी आय की डिटेल्स दर्ज करनी है, तो जो आपका लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट पे जो भी इनकम में बताया गया होगा, जैसे कि अन्य स्रोत से आय लिखा रहता है, कृषि से, व्यवसाय से ऐसे लिखा रहता है, तो वहीं से देख करके आपको अपना इनकम की जानकारी यहाँ पे दर्ज करनी है। जैसे ही आप अगर यहाँ पे चूंकि व्यवसाय से आय अगर आप 85 या 55,000 ऐसे टाइप करते हैं ना, तो कुल वार्षिक आय भी आपका यहाँ पे 55,000 आ जाएगा। वहीं कृषि से आय अगर आप 70,000 यहाँ पे बताते हैं तो देखेंगे 70,000 बताते हैं तो देखेंगे वार्षिक आय में कैलकुलेट करके 1,25,000 यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आपका ये डिटेल्स फिल करना है। इनकम सर्टिफिकेट से आपको डिटेल्स लेनी है, अपने मन मुताबिक कुछ नहीं करना है क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। कर का भुगतान अगर आप करते हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज आपको नो पर सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ से नो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ का डिटेल्स आपका कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे अटैचमेंट का क्या क्या करना है। आवेदक का स्वयं शपथ पत्र ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। आवास प्रमाण पत्र आपको देना जरूरी होगा, तो यहाँ पे इसे भी आप चेक कर लीजिएगा। जैसे चेक मैंने कर लिया। जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है, आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है, इसे आप सिलेक्ट करना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बाद बाकी इतना सा आपका काम बन जाएगा। इसके बाद में आपका जो भी यहाँ पे सेल्फ घोषणा डिक्लेरेशन यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में जस्ट नीचे आपको सिलाई आना है, यहाँ पे आपको इस कैप्चा को इस बॉक्स में दर्ज करनी है और प्रोसीड का जो विकल्प है आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने में इस तरह से आपका प्रीव्यू फॉर्म ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पे आप ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं तो आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप किया है उसके आधार पे आपका सभी जानकारी यहाँ पे मौजूद है। तो आप अपनी जानकारी को एक बार खुद से रीड करेंगे और देखेंगे अगर सब कुछ सही है तो सिंपल सा नीचे आएंगे और अटैच एनेक्सर का जो विकल्प है आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर कुछ भी गलती होता है तो आप सिंपल सा एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके वापस जा करके आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में एडिट करके वापस फिर से इस पेज पे आ सकते हैं। सब कुछ सही होने की स्थिति में अटैच एनेक्सर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है।
जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स में आपको स्वयं शपथ पत्र अपलोड करना है। स्वयं शपथ पत्र आपको मिलेगा कहाँ से, तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेंगे जिस पर आप क्लिक करके इस जो PDF है इसकी डाउनलोड करके उसे फिलअप करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। या फिर इसकी जगह पे आप मोस्ट प्रोबेबली कि अपनी आधार कार्ड को भी अपलोड कर देते हैं तो आपका काम बन जाता है। इसके बाद में अपनी रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र को सिलेक्ट करना है, निवास प्रमाण पत्र। चूज फाइल पर क्लिक करके उसे अपलोड कर देना है। इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र सिलेक्ट करेंगे। आप BC या EBC से आते हैं उसका आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। जाति प्रमाण पत्र सिलेक्ट करेंगे। अन्य डॉक्यूमेंट्स में दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो लिखा गया यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने आधार कार्ड को सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके पार्टिकुलर सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर देंगे और इसके बाद सेव एंड एक्सर के विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद सेव एंड एक्सर पर जैसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आप वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाने के बाद में लास्टली आपको सबमिट का जो विकल्प मिलता है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो इसके बाद में देखेंगे आपको इस तरह से एक रिसिप्ट मिल चुका है। इसे आपको डाउनलोड करने के लिए नीचे की स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट टू PDF का, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो PDF है इस तरह से डाउनलोड हो जाता है। अब चूंकि इसके लिए आवेदन सेवा प्रदान करने की तिथि व समयावधि यहाँ पे बता दिया गया है। जो सर्टिफिकेट आपका बनकर रेडी हो जाएगा 28/10/2024 को, 21 दिन का इसमें समय लग जाता है। बाकी सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब आपको यदि इसे डाउनलोड करना होगा तो करना कैसे है, तो सबसे पहले जैसे ही आपका आवेदन सर्टिफिकेट बन जाता है तो आवेदन संख्या यहाँ पे रहता है, इसके सामने ये वाली जो आवेदन संख्या है आपको इसे कॉपी कर लेना है। जैसे आप इसे कॉपी कर लेते हैं तो वापस से आपको इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद नीचे की स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है नागरिक अनुभाग का। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो नागरिक अनुभाग, यहीं पे आवेदन आपको मिलता है सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद में आपको अपनी एप्लीकेंस रेफरेंस नंबर में जो आवेदन संख्या आपने कॉपी किया था उसे आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। अपनी जो नेम है एप्लीकेंट का नेम इंग्लिश में इस बॉक्स में दर्ज करेंगे। ये वाली कैप्चा को आपको इस बॉक्स में दर्ज करनी है। कैप्चा समझ में ना आने पर रिफ्रेश आइकन पर क्लिक करके कैप्चा को बदल सकते हैं। इसके बाद में डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपनी NCL सर्टिफिकेट अंचल स्तर पे बनाना चाहते हैं बिहार राज्य की, तो आप इस तरह से इन प्रोसेस को फॉलो करके इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा केंद्र सरकार वाली NCL आपको कैसे बनानी है, और साथ में अगर आपको बिहार सरकार वाली अनुमंडल स्तर पर बनाना है तो आपको इसके लिए कैसे आवेदन करना होगा। सभी का वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में।